माय डियर ऑल स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। पिछले लेक्चर 20 में मेजरमेंट ऑफ चल रहा था ज्योमेट्रिक मीन में इंडिविजुअल एंड डिस्क्रीट सीरीज दोनों लगभग हो गया था, लेकिन आज डिस्क्रीट सीरीज से यानी खंडित श्रेणी से भी एक क्वेश्चन हल करेंगे और डिसिमल से रिलेटेड यानी दशमलव या और जीरो के बाद यानी 0.00 का किस तरह से हम लॉगरिथम ज्ञात करेंगे, यानी इन केस ऑफ डिसिमल आप लॉगरिथम कैसे ज्ञात करेंगे, इस तरह का भी मैं एक क्वेश्चन हल करूंगा। फिलहाल अभी डिस्क्रीट सीरीज में चल रहे हैं। डिस्क्रीट सीरीज का क्वेश्चन फाइंड आउट ज्योमेट्रिक मीन GM ऑफ द फॉलोइंग डाटा। साइज दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, मात्र इसमें दो ही क्वेश्चन डिस्क्रीट सीरीज का है। फिर है हार्मोनिक मीन, क्योंकि हार्मोनिक मीन अभी पहुँचे नहीं हम लोग। कंटिन्यूअस सीरीज तो इसको एक क्वेश्चन बता चुके हैं हम लोग। The following table gives the marks obtained by student in a class. Calculate the harmonic mean। पहले क्वेश्चन लिखते हैं, डिस्क्रीट सीरीज का है, उसके बाद हम लोग लॉगरिथम ज्ञात करेंगे। क्वेश्चन नंबर में एग्जाम्पल्स लिया जा रहा है। कैलकुलेशन ऑफ, केवल पहले क्वेश्चन लिखेंगे, कैलकुलेशन ऑफ GM ज्योमेट्रिक मीन, कैलकुलेशन ऑफ GM। दो क्वेश्चन था, दो बना चुके हैं हम लोग। डिस्क्रीट सीरीज पर लिख दे रहे हैं, डिस्क्रीट सीरीज यानी खंडित श्रेणी। पहली एक क्वेश्चन होगा x, दूसरा होगा a। क्वेश्चन कहीं से रहे कोई मतलब नहीं है, केवल बनाने जानना चाहिए जानकारी। x में है 10, 15, 25, 40। 10, 15, 25, 40, 10, 15, 25, 40, 50, 4, 10, 6, 4, 10, 6, 4, 10, 6, 4, 10, 6, 7, 3, 7, 3, ये हो गया 4, 14, 7, 17, 23, 2, 1, 3, 30 स्टूडेंट। क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग को इसको हल करना है। याद रखेंगे कि सबसे पहले हम लोग log x निकालते हैं, तो यहाँ लिखेंगे पहले log x। कहीं भी क्वेश्चन रहे किसी तरह का, बनाने का तरीका, रूल रेगुलेशन सब एक ही होता है। log x को गुना करेंगे हम लोग, तो log x गुने f लिखेंगे। याद रखेंगे सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यानी पूर्णांश निकालते हैं। कैरेक्टरिस्टिक n-1, यहाँ 1 है, 1 में से 1 हटाए आ गया 0। अब यहाँ लिख देंगे 0 पॉइंट। याद रखना है, पहले मैंने पिछले क्लास में, पिछले लेक्चर में
कि बताया था कि लॉगरिथम 2 डिजिट का देखा जाता है। तो यहाँ अपने मन से मैंने 40 बिठाया और 40 के बाद हम पुनः एक जीरो यहाँ बिठाएंगे। कहने मतलब 40 के जीरो में देखना है, 40 के जीरो में। अब लॉगरिथम देखेंगे, क्योंकि पहले सबका निकाल ही लेते हैं, उसके बाद एक बार देखेंगे। यहाँ 2 अंक है, यानी 2 घटा 1 बराबर 1, यानी 1 पॉइंट आ जाएगा। अब आगे लिखेंगे 6 है, यहाँ भी हो जाएगा 6, यानी 1 अंक घटा 1 बराबर 0। तो यहाँ हो जाएगा 0 पॉइंट, इसका भी 0 पॉइंट होगा, 1 घटा 1 बराबर 0, यानी ये भी होगा 0 पॉइंट। अब डायरेक्ट एक बार वही सबका देख लेंगे। अभी लॉगरिथम में देखना है, अभी लॉगरिथम में याद रखिए पहला है, बहुत आसान है, याद रखेंगे। 40 के जीरो बताए थे हम, 40 के जीरो में 60 21 है। लॉगरिथम 40 के जीरो में 60 21। इसी तरह का क्वेश्चन बना था, सेम तो नहीं है, से कोई दिक्कत नहीं है। 40 का जीरो हो गया। अब हमारे पास 10 का जीरो है, याद रखेंगे यहाँ पर है 10, यानी याद रखेंगे 2 अंक में से घटाए 1 आ गया दशमलव। 10 के जीरो में 4 जीरो होगा, मतलब 10 के जीरो में मान 0 होता है। आगे बढ़े हम यहाँ पर, पहले बताए कि नंबर n-1 घटा 1 बराबर 0। 60 के जीरो में 60 के 57 77 82 77 7 7 8 2 7 7 8 2। फिर हो गया 70 के जीरो में 70 के 84 51 84 51। फिर है ये हो गया 30 के जीरो में 28 29 47 से 71 47 47 71। अब कुछ नहीं करना है, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। चलते हैं यहाँ पर, डायरेक्ट गुना हो जाएगा, कैलकुलेटर से गुना करने का भी जरूरत है। 4 1 का 4, 4 गुना 8, 4 0 0 4 6 24 हो गया। ये है, यानी 10 से गुना करेंगे, फिर सब 0 हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा 10 1 का 10, 10 1 का 10, सब 0 हो जाएगा। 3 4 0, 6 से 6 गुना 12 के 2 हाथ में 6 48 से 49 के 9 हाथ में 4, 6 7 42 और 4 46 के 6 हाथ में रहा 4, 6 7 42 और 4 46, 7 1 का 7, 7 बचे 35 के 5 हाथ में 3, 7 6 28 3 31 के 1 हाथ में 3, 7 8 56 और 3 59 5, 3 1 का 3, 3 7 21 के 1 हाथ में 2, 3 7 21 और 2 23 के 3 हाथ में 2, 3 14 12 2 14। ये आएगा log fx, log fx। अभी कुछ नहीं करना, 4 2 6 7 13 3 16 के 6 हाथ में 1 8 9 9 9 18 5 23 18 19 23 1 24 के 4 हाथ में 2 3 5 1 6 6 12 के 2 हाथ में 1 1 4 5 6 11 9 20 और 4 24 के 4 हाथ में 2 2 2 4 10 14 4 18 5 23 और 1 24 दशमलव इतना आया। यानी हम लोग एंट्री लॉग लिखेंगे, ये एंट्री लॉग। अब यहाँ पर लिखना है जैसे अर्थमेटिक में निकालते थे उसी तरह से हम एक बार फॉर्मूला लिख देते हैं। लॉग एफ एक्स लिखा है, एक्स नहीं, लॉग एफ एक्स डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ। एंट्री लॉग यानी इसका हो गया 24.42 और 46, बाई हो जाएगा 30, ब्रैकेट में रखेंगे अभी और नीचे एंट्री लॉग लिख दें। एंट्री लॉग यहाँ 0 काट दिए। अब यहाँ पर भाग में जाएगा 3 या 24, क्योंकि यहाँ पर 0 काट यहाँ दशमलव हो गया, भाग में जाएगा तो दशमलव बैठा है 24 3 या 24,
3 एका 3, 1 पर 4, 1 पर दोबारा 3 चौका 12, 3 एका 3, 3 5 15। इतना ही लेकर के हम लोग चलेंगे। यानी आ गया एंटी लॉगरिथम 0.814151। अब हम लोग 81 के 4 में देखेंगे और 5 में 81 याद रखेंगे। एंटी लॉगरिथम में जो हम लोग उठाते हैं n+1 होता है, n+1, तो यहाँ 0+1 यानी 1 अंक के बाद दशमलव होगा। तो पहले एंटी लॉगरिथम में चलते हैं। एंटी लॉगरिथम है 81, 81 के देखना हमको 81 के 4 में, 81 के 4 में 1 2 3 और 4 65 16 65 16 6 5 16। 81 के 4 में 1 में होगा जो 14 8 1 5 रह जाएगा 6। कहने मतलब इसको जोड़े। यहाँ पर हमारा आएगा एंटी लॉग मान निकालने के बाद हर जगह जीएम लिखाएगा, फार्मूला लिखे नहीं। अब यहीं लिख देते हैं जीएम इक्वल टू जीएम निकालना है एल, जीएम इक्वल टू एल एंटी लॉग, जीएम इक्वल टू एंटी लॉग हो गया। एंटी लॉग यहाँ फिर होगा जीएम इक्वल टू यानी 1 अंक के बाद 6.51। आंसर चेक करते हैं। मान सही है 4। ये हार्मोनिक दिया हुआ है, ये हार्मोनिक मीन का क्वेश्चन है। आंसर अभी टैली नहीं कर रहा था, हार्मोनिक मीन है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। फिर एक और क्वेश्चन हम लोग बुक से ही ले लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन जो उठाए वो हार्मोनिक मीन का निकल गया तो इसका आंसर मिलेगा नहीं। इसलिए यहाँ पर दशमलव बैठाया गया है 1 अंक के बाद, तो यहाँ होगा 1 अंक के बाद यानी जीएम इक्वल टू हो जाएगा जीएम इक्वल टू 6.518। ठीक है, सेम क्वेश्चन ले लेते हैं बुक का ही हम दोबारा। हाँ, कैलकुलेट लिखा हुआ है, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा बना हुआ होगा तो भी ठीक है, नहीं बना होगा तो क्वेश्चन नंबर 10 ये क्वेश्चन बताना था उस दिन भी, चूंकि इसका आंसर आप सेम है, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। ये क्वेश्चन डिस्क्रीट सीरीज से मात्र 2 ही क्वेश्चन दिया हुआ है। एक बन गया था, जोड़ी बना था, इसको पुनः रिपीट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कैलकुलेशन ऑफ जीएम यहाँ x हो जाएगा, यहाँ 1 होगा, यहाँ log x गुने। क्वेश्चन नंबर 10 है 20 21 22 25 तक लिया है। 20 21 22
23, 24 और 25। क्वेश्चन हो गया 4 2 7 2, 4 2 7 2, 10 का 4 2 7 2 4 1, 4 2 6 7 13 2 15 और 5 20। जिस तरह से वहां बनाया जाता सेम काम होगा 1 - 1 यानी 2 घटा 1, 2 डिजिट है, 2 घटा 1 बराबर 1 यानी 1 दशमलव। याद रखेंगे 20 की जीरो में देखेंगे सब में से ही कर देते हैं 1 पॉइंट, फिर हो जाएगा 1 पॉइंट, फिर हो जाएगा 1 पॉइंट, फिर 1 पॉइंट। 2 अंक है इसलिए 2 में से घटाएंगे। अब हमको देखना 20 के जीरो में कुछ नहीं है। पहले लॉगरिथम में देखेंगे उसके बाद एंटी लॉगरिथम में चलेंगे। पहले मान निकाल लेते हैं लॉगरिथम में, यानी सबसे पहले हम लोग 20 के जीरो में देखते हैं। 20 के जीरो में 30 10 होता है, 30 10 है। 21 का जीरो में देखेंगे 21 का है 32 22, 32 22। फिर है 22 के जीरो में 22 34 24, 34 34 24। फिर है 22 के बाद 23 का 36 17, 36 17। फिर हो गया 24 की 24 यानी 24 का देखना है 38 02, सब जीरो में है 38 02। फिर हो गया 25 के जीरो में 25 25 25 के जीरो में 39 79, 39 79। सेटिस्फेक्शन के लिए पुनः बनाया जा रहा है। log x यहाँ लिखना था, लिखा गया यहाँ log x, कोई दिक्कत नहीं, लिखा गया log x। log x। अब यहाँ बनाते हैं log fx, क्योंकि पुनः निकाला log x गुने f। अब पहले गुना कर लेते हैं उसके बाद एंटी लॉगरिथम होगा। याद रखेंगे बीच में लाइन रहा छूट गया इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर ये 20 का निकाला गया लॉगरिथम। पहले बताया गया कि पूर्णांश ज्ञात करने के लिए नंबर गिनते हैं तो 1 2 2 में से घटा 1। फिर देखें 20 की जीरो 20 प्रक्रिया को यहाँ तक लाए 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 6। अब करना का 1 यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे 4 0 0, 4 1 का 4, 4 तिया 12, 4 तिहाई 12, यहाँ दशमलव हो गया। 2 से 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6। याद रखें यहाँ पर गलती हो रहा है, 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 4 0 0, 4 1 का 4, 4 0 0, 4 तिहाई 12 के 2 हाथ में 1, 4 1 का 4 और 1 5। 2 से 2 दूना 4, 22 2 88, 2 दूना 64 और 2 1 का 2। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर 7 से 28 का 8 हाथ में 2, 7 दूना 14 2 16 के 6 हाथ में 1, 7 से 28 29 के 9 हाथ में 1, 7 तिया 21 1 22 के 2 हाथ में 2 और 7 1 का 7 और 2 9। पुनः रिपीट करते हैं 7 से 28 का 8 हाथ में 2, 7 दूना 14 2 16 के 6 हाथ में 1, 7 से 28 29 के 9 हाथ में 29 के 9 हाथ में 2। फिर 7 तिया 21, 7 तिया 21 और 2 23। 7 से 7 से 28 का 8 हाथ में 2, 7 दूना 14 2 16 के 6 हाथ में 1, 7 से 28 29 के 9 हाथ में रहा 2, 7 तिया 21 और 2 23 के 3 हाथ में रह गया। 7 तिया 21 1 2 23 के 3 हाथ में 2, 7 1 का 7 और 2 9, 2 7 14 के 4 हाथ में 17 दूना 34, 36 दूना 72 और 2 1 का 2।
4 से तो 4 दूना 8, 4 0 0, 4 8 32 के दोनों हाथ में 3, 4 के बाद 2 14 के 4 हाथ में 1, 4 1 4 अभी 5। अब इसको उतार देना है, इट इज 1 3 9 7 9। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, 4 8 12 4 16 8 24 24 34 3 33 के 3 हाथ में 3, 4 7 4 11 6 17 3 20 7 27 के 7 हाथ में 2, 4 6 9 15 2 17 2 19 21 8 28 के 8 हाथ में 2 3 5 4 9 7 16 3 19 21 5 25 2 27 के 7 हाथ में 2 5 7 2 9 9 18 2 20 5 25 और 1 26। ये आ गया। अब ये आ गया log fx, हमको निकालना gm इक्वल टू होगा एंटी लॉगरिथम, लिख दे रहे हैं एंटी लॉगरिथम, बाहर में रहेगा, यहाँ पर करते हैं लोग, ये है 20, यहाँ लिखेंगे 26 78 26 78 73 78 73, यहाँ कर दिए, यहाँ पर हो जाएगा दशमलव 2 1 2 तिहाई 6 2 तिहाई 6 और 2 9 18 2 तिहाई 6 2 4 12 काफ़ी है, यानी gm इक्वल टू आ रहा है, gm इक्वल टू एंटी लॉगरिथम आया हमारा 1.33936। याद रखेंगे यहाँ n+1 का फॉर्मूला चलता है, एक अंक का 1 और 2 अंक के बाद दशमलव होगा, 1 जोड़ 1 1 जोड़ 1 2 अंक के बाद दशमलव होगा। अब देखेंगे हम लोग एंटी लॉगरिथम में, एंटी लॉगरिथम एक बार पहले जोड़ चेक कर लेते हैं। एंटी लॉगरिथम में यानी 33 के 9 में देखना है, एंटी लॉगरिथम 33 से 35 का 33 21 83 21 33 के 9 में देखें 21 83 33 के 9 में 3 में 2 होगा मैक्सिमम, या मिलीमीटर से देख 3 2 5 8 यानी 21, 2 अंक के बाद दशमलव बिठाना है, gm इक्वल टू आ गया, gm इक्वल टू, अब आंसर देखते हैं, gm इक्वल टू क्वेश्चन नंबर 10 था, क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड आउट द जीएम ऑफ द फॉलोइंग डाटा। 22.10 है, 22.10, कहीं मिस्टेक हुआ चेक करना पड़ेगा। फाइंड आउट 22.10। पहले क्वेश्चन मिलाते हैं, 20 21 25 तक है, ठीक है, कि 4 2 7 2 4 1 4 2 7 2 4 1 भी सही है। लॉगरिथम सबका होगा 20 0, पहले गुना चेक करते हैं, बहुत कम का डिफरेंसेज है। पहले यहाँ पर जीएम एंटी लॉग 33 का 9 में, 33 का 9 में एक बार पहले देख लेते हैं मान, 33 के 9 में एंटी लॉगरिथम 33 32 33 33 है यहाँ 0 1 2 3 4 5 6 21 83 चेक करना होगा। चार से 4 0 4 0 हो गया, 1 4 1 4 4 0 0 4 के बाद हाथ में 4 1 4 1 5 2 से तो पूरा हो गया, 2 तिहाई 6, ठीक है, 2 1 2 सही है। 7 4 28 का 8 हाथ में 2, 7 9 14 2 16 के 6 हाथ में 7 4 28 29 के 9, 7 4 28 29 के 9 हाथ में रहा 2 2 7 या 21 और 2 23 के 3 हाथ में रहा 2 7 1 7 और 2 9 सही है। 2 7 14 4 हाथ में 17 34 17 72 2 1 2 सही है। 4 2 8 यहाँ चेक करते हैं 0 4 8 32 हाथ में 3
4 तिहाई, चलिए 32 के 2 हाथ में 3, 4 तिया 12 और 3 15 है कुछ 4 तिया 12 भी 15। मोबाइल से कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं 4 से, तो 4 दूना 8, 4 0 0, चलिए 32 के 2 हाथ में 3, 4 तिया चलिए 32 2 हाथ में 4 तिया 12 और 3 15, 4 4 में 12 3 15, 5 हाथ में 4 1 का 4 1 5, यानी यहाँ 5 होगा। अभी एक तो चेक कर लेते हैं, यहाँ तो उम्मीद है सही होगा, उतना ही रहेगा ही। 4 8 12 4 16 8 24 36 और 3 33 के 3 हाथ में रहा 3 7 10 3 13 19 21 20 3 23 और 4 27 के साथ हाथ में 2 4 6 9 15 2 17 17 और 2 19 17 2 19 और 1 20 और 8 28 के 8 हाथ में रहा 2 2 3 5 5 10 7 17 3 20 6 26 और 2 28 के 8 28 के 8 हाथ में रहा 2, तो अब हो जाएगा 2 5 7 9 9 18 2 20 5 25 1 26 उतना ही रहेगा। अब देख रहे हैं हम लोग 26 दशमलव, यहाँ पर आया 88, थोड़ा मोबाइल से कैलकुलेट इसीलिए करते हैं कि ताकि जो है कहीं गड़बड़ न हो। तो 26.88 आया। अब इसको यहाँ पर काटते हैं हम लोग, तो ये जो है 2 1 2 तो रहेगा ही, 2 तिहाई 6 रहेगा, 2 तिहाई 6, 2 चौका 8, 2 चौका 8, 2 तिहाई 6 और 2 छक 12, यानी 34 43 34 34 हो गया, 43 34 43 34 43। अब एंटी लॉगरिथम में देखेंगे हम लोग, एंटी लॉगरिथम 34 34 के 4 में एंटी लॉगरिथम देखेंगे 34 0 1 2 3 22.08, अब 2 होगा 22, नीचे लिखेंगे 22 0 8, 2 जोड़ेंगे 2 8 10 मात में 1 हो गया, और ये हो जाएगा 2210, यानी 2210 पहले बताया गया है कि n+1 होता है एंटी लॉगरिथम में, वहाँ n-1 था, n+1 यानी 1 जोड़े के बराबर 2 के बाद दशमलव होगा, यानी 22.10 एक्यूरेट आंसर होगा, लगता है एक्यूरेट है 22.10। इसलिए मोबाइल से गुना किया जाता है कि ताकि परफेक्ट हो, लेकिन अमाउंट कम था और सिंगल डिजिट था, इसलिए अपने से किए, यानी आंसर हुआ 22.10। याद रखेंगे, एक बार रिपीट करते हैं हम लोग कि सबसे पहले इसका हम लोग log x को वैल्यू निकालते हैं, x का जो वैल्यू है log में कन्वर्ट करके, यानी कहने का मतलब कि इसका जो भी दिया है x, इसका हम लोग लॉगरिथम ज्ञात करते हैं। लॉगरिथम के बाद जो मान आता है, मान यहाँ लिखने के बाद इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, और उसके बाद जो हमारा ये आएगा गुना करने के बाद फॉर्मूला लिखा हुआ नहीं, लेव fx क्वेश्चन पहले भी बन चुका है। अब हम लोग कि आज ही एक डेसिमल से रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे बुक से क्वेश्चन हम डेसिमल का बताना इसमें चाह रहे थे, उसमें मान जो है निकालना जानना जरूरी है। इंडिविजुअल सीरीज में दे सकता है, तो पर इसमें क्वेश्चन है नहीं, तो एग्जाम्पल में भी है, तो कुछ दूसरे बुक से हम अब डिस्क्रीट सीरीज के बाद कंटिन्यूअस सीरीज में याद रखेंगे कि बस उसी तरह का सेम है, ये भी निकाल करके हम लोग मान ज्ञात करते हैं।
अब कंटिन्यूअस सीरीज का क्वेश्चन बनाएंगे। कंटिन्यूअस सीरीज, सतत श्रेणी, कंटिन्यूअस सीरीज क्वेश्चन देखते हैं। कंटिन्यूअस सीरीज का पहला ही क्वेश्चन बना रहे हैं। 13 नंबर, कैलकुलेट ज्योमेट्रिक मीन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। 10 से 20 दिया हुआ है, 50 से 60 तक। हेडिंग देते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, कैलकुलेशन ऑफ जीएम ज्योमेट्रिक मीन ये हो जाएगा लॉग। पहले लॉग करेंगे, सबसे पहले सी आई दिखाएगा, सी आई क्लास इंटरवल, इसके बाद एफ होगा, इसके बाद हम एफ डी निकालेंगे, इसके बाद लॉग एक्स निकलेगा, इसके बाद तब लॉग एफ एक्स निकलेगा, लॉग एक्स गुने एफ। याद रखेंगे कंटिन्यूअस सीरीज में भी निकालने के बाद ही लॉग निकाला जाएगा। यानी 13 नंबर है, 10 से लेकर 10, 20, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, यहीं तक है। कैट में देखते हैं 13, 1, 2, 3, 4, 5, 50 से 60, 4, 6, 10, 4, 6, 10, 4, 6, 10, 7, 2, 7, 2, 4, 6, 10 और 10, 20, 4, 6, 10 और 10, 20 और 7, 27 और 2, 29। जो भी हो टोटल, यानी एफ होगा 13, 4, 6, 10, 10, 20, 7, 27 और 3, 30। गलत जोड़ रहे हैं। 4, 6, 10, 4, 6, 10 क्या क्या है, 4, 6, 10, 7, 3, 7, 3 है यहाँ पर, 3 दिया हुआ, यानी यहाँ हो गया 30। अब एम भी होगा 10, 20, 30 का आधा 15, 10, 25, 10, 35, 10, 45 और 10, 55। कहने का मतलब 60 और 50 को जोड़ेंगे तो 110 होगा। 120 को 10 को भाग देंगे, 110 को 2 से तो 55 आएगा। अब इसका हम लोग लॉगरिथम निकालेंगे। पहले सीधे पूर्णांक निकालते हैं। याद रखेंगे 2 अंक है, 1.0 होगा, 1 दशमलव सब वही होगा, 1 दशमलव। अब डायरेक्ट लॉग निकालते हैं। सबसे पहले लॉगरिथम निकालना है, यानी 15 के जीरो में 17 61, 15 के जीरो में होगा 17 61, 25 के जीरो में 25 39 79, 39 79, 25 का हो गया 35 35, 35 का 54 41, 54 41, 35 का हो गया 54 41, 45 का हो गया 65 32, 65 32, 65 32। इसके बाद है 55 55, 75 74 04 7404। अब याद रखेंगे कि इसको गुना करना है, यानी एफ को, एफ ये है और यह है लॉग एक्स। एम भी से कोई मतलब नहीं है, इसको यहाँ डबल टिक मार दे रहे हैं, यहाँ भी रहेगा, यहाँ यहाँ समझने के लिए यहाँ, ठीक है।
याद रखेंगे 4 से गुना करना है तो 4 इंटू हो जाएगा 1.1761 4 इंटू 1.1761 4.7044 ये हो गया। याद रखेंगे इसका कंप्लीट हो गया 6 से। ऐसे इसका गुना हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 6 9 54 के 4 हाथ में 5, 6 7 42 और 5 47 के 7 हाथ में 4, 6 9 54 और 4 58 के 8 हाथ में 5, 6 3 18 5 23 के 3 हाथ में 2 और 6 का 6 2 8 बाद में चेक कर लेंगे। अब यहाँ 10 इधर बढ़ा देना, एक अंक इधर आ जाएगा यानी 15। जैसे यहाँ लिखेंगे ऐसे 15 441 15 है 441। अब इसको हम लोग 10 से गुना करेंगे तो यहाँ पर एक जीरो बैठाएंगे। याद रखेंगे कि ये 10 से जब गुना करेंगे इसको तो उतना ही आएगा और एक जीरो बैठ जाएगा। अब हम लोग याद रखेंगे यहाँ पर कि एक कई अंक के बाद दशमलव है तो गिनेंगे 4 अंक के बाद है। यहाँ आएंगे 1 2 3 4 अंक के बाद यानी 15। इसलिए डायरेक्ट हम लिख देंगे 15.44 40 ठीक है। अब आ गया 7 दूना 14 के 4 7 दूना 14 के 4 हाथ में 7 कैसे 22 के हाथ में 2 7 5 35 और 2 37 के 7 हाथ में 3 फिर 7 से 42 और 3 45 के 5 हाथ में 4 7 1 7 4 11 गुना रिपीट कर लेंगे। 7 से 7 गुना 14 4 7 21 22 के 2 हाथ में 2 7 5 35 7 हाथ में 3 7 से 42 और 3 45 5 हाथ में 7 7 से 7 4 11 3 से गुना कर इसको 3 से उनका 12 हो जाएगा ये और 3 से उनका 12 के 2 हाथ में 3 7 21 22 के 2 हाथ में 2 3 का 3 और 2 5। एक बार चेक करते हैं इसको। पहला है 3 1.7404 7404 इंटू 3 आ गया 5.2212 कहने मतलब ठीक है। 4 4 8 4 12 2 14 के 4 हाथ 1 4 4 8 4 12 2 14 4 हाथ 1 1 4 5 7 12 4 16 2 18 1 19 के 9 हाथ में 1 1 2 3 7 10 4 14 26 2 22 के 2 हाथ में 2 2 7 9 और 3 12 4 16 5 21 और 2 23 के 3 हाथ में 2 5 7 1 8 5 13 7 20 21 4 25 5 हाथ में 2 1 3 यानी 35.4 8 12 5 17 18 5 23 बात ना रिपीट करते हैं इसको। 4 4 8 4 12 14 4 हाथ में 1 1 2 2 4 4 8 7 15 4 19 के 9 हाथ में 1 1 8 9 4 13 7 20 और 2 22 के 2 हाथ में 2 2 4 5 9 4 13 3 16 4 20 और 3 23 के 3 हाथ में 2 4 6 8 14 5 19 21 5 25 5 हाथ में 2 है 2 और 1 3 और 1 4 यानी पहले ही से इधर 2 और 2 4 यहाँ हो गया 2 2 4 मिस्टेक हो रहा था 1 1 2 चेक इसलिए कर लिया हो गया GM = वही फार्मूला चलेगा एंटी लॉगरिथम वो लिखाएगा ब्रैकेट में ही लिख देते हैं बाई रहेगा हमारा 30 आएगा यहाँ 45 हो जाएगा 45.3294 की काटेंगे यहाँ आएगा 3 1 3 बचा पर 5 15 15 दिया 45 3 1 3 फिर यहाँ हो जाएगा 0 फिर हो जाएगा 3 9 27
3 9 51 के 0 में देखना होगा एंटी लॉगरिथम 51 के 0 में एंटी लॉगरिथम 51 51 के 0 में 32 36। यहाँ एक बार लिख देते हैं एंटी लॉगरिथम GM इज इक्वल टू 1.5109 51 के 0 में और 9 में होगा 7 8 होगा यानी 7 दिया हुआ है 51 के 0 32 36 32 36 713 3 हाथ में 3 4 यानी हो गया 32 43 3243 2 अंक के बाद दशमलव होगा n+1 फॉर्मूला इसका n+1 एक और एक 2 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा। यहाँ देखिए आंसर जो है यानी आ गया है 32.42 है 43। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। याद रखेंगे कि यहाँ पर कंटिन्यूअस सीरीज में भी कोई लफड़ा नहीं है। इसका एम भी निकालते हम लोग FM निकालते थे पहले अर्थमेटिक में। यहाँ क्या करना है कि log x निकालना। क्या निकालना log x निकालने के बाद हम लोग 1 से गुना कर दिए और गुना करने में जो टोटल आया प्रोडक्ट जो आया वो यहाँ लिख दिए। एंटी लॉगरिथम साइड में लिखा हुआ है ये भाग देने के बाद आया एंटी लॉगरिथम 151 यानी पॉइंट के बाद ही एंटी लॉगरिथम देखा जाता है। और इसका जो हम लोग ये का है इसलिए 1 जोड़े यानी 2 अंक के बाद दशमलव होगा 1+1। और दूसरा है कि 51 के 0 में देखे हैं ये 51 के 0 में देखेंगे तो आया था 32 यहाँ पर लिखा हुआ 36 और 9 में था उसका मीन डिफरेंस देखा जाता है 7 है यानी 43 आया। क्वेश्चन हल हो गया। ये हो गया डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज। तो कंटिन्यूअस सीरीज के बाद क्वेश्चन बनाएंगे लेकिन दूसरे बुक से जो है हम डिसिमल से रिलेटेड इंडिविजुअल सीरीज में या कंटिन्यूअस डिस्क्रीट सीरीज में कंटिन्यूअस में तो खैर होगा ही तो उससे रिलेटेड कि दशमलव जैसे 0 है तो दशमलव इतना बताते हैं कि कैसे मान देखते हैं। जैसे हमको सपोज किया जाए कि यहाँ पर है मान लीजिए हमको 0 जैसे पॉइंट है 01 तो हम लोग वहाँ n-1 निकालते हैं n-1। तो यहाँ n-1 का मतलब हुआ कि दशमलव के बाद जितना 0 होगा दशमलव के बाद जितना 0 होगा उतना -1 लिखाएगा यानी -1 हो जाएगी। और फिर -1 एक फार्मूला है तो -1 यानी बार 2 यहाँ लिखाएगा। अब हम लोग इसका 10 के 0 में लॉगरिथम तो इस तरह का क्वेश्चन को हम बताएंगे। यानी पॉइंट 0 है दशमलव 0 के बाद मान लीजिए यहाँ दशमलव है यहाँ 0 आया यहाँ 0 आया अब आया 20। तो याद रखेंगे हम कैसे लिख रहे हैं इसको यानी 1 और 1 2 हो गया -2 और -1 इसका टू हो गया -3 माइनस होगा लेकिन जुटेगा और ये हो जाएगा यहाँ पर रेकरिंग बार बोलेंगे या रेकरिंग 3। तो इस तरह से क्वेश्चन एक आध हल करेंगे। याद रखेंगे इसमें बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं देगा शॉर्ट क्वेश्चन देगा। अगर लॉन्ग भी देगा तो लॉगरिथम का मान एंटी लॉगरिथम का मान दिया हुआ रहता है या आपके पास अगर बुक है तो उसका केवल लॉगरिथम और एंटी लॉगरिथम का फोटोकॉपी भी करा के लेके जा सकते हैं उसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन बिना इसका मान दिए हुए हल नहीं किया जा सकता है। आज मैं लेक्चर को यहीं पर इन करते हुए अपने छात्र छात्राओं और व्यूअर्स को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।